हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मित्र, और मैं आज आपके सामने कुछ हर्ट की मोस्ट लेयर्स को लेकर आया हूं। हम इनके बारे में आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हर्ट जिन मोस्ट लेयर्स से मिलकर बनता है वो 3 टाइप्स की होती है: पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। फ्रेंड्स, यह 3 लेयर्स से मिलकर ही हर्ट का निर्माण होता है। उसके बाद पेरिकार्डियम को भी फिर 2 भागों में डिवाइड किया गया है: पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। आज हम इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले कि हर्ट की कौन सी मोस्ट लेयर्स होती हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं। द हार्ट इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन। हमने पहले भी पढ़ा था कि हार्ट एक खोखला मसल से बना हुआ एक अंग है, विच इज रफली कॉन शेप्ड एंड कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। यह कॉन शेप का है, हमने डायग्राम में भी देखा था, और यह मोस्टली किससे मिलकर बनता है? 3 परतों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी होती है 3 परतें? पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम। ये 3 मोस्ट लेयर्स होती हैं। पेरिकार्डियम को हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम में, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एपिकार्डियम कौन सी लेयर है, जबकि इसको पेरिकार्डियम ही कहते हैं। पेरिकार्डियम जो सबसे बाहरी परत होती है हर्ट की, उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। देखिए इसके बारे में क्या है इसकी। पेरिकार्डियम को एपिकार्डियम कहते हैं। इट इज द एक्सटर्नल लेयर ऑफ द हार्ट। यह बाहर की सबसे एक्सटर्नल लेयर होती है, मोस्ट लेयर होती है, जिससे पूरा हार्ट मिलकर कवर होता है। विच कंप्लीट कवर्स टू द हार्ट, जो क्या काम करती है? पूरे हार्ट को कवर करके रखती है। द पेरिकार्डियम इज स्लाइट टफ लेयर। स्लाइट टफ का मतलब होता है हल्की सी, मतलब हार्ड लेयर होती है। टफ लेयर, हार्ड लेयर हम बोल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ी सी मोटी लेयर भी होती है। क्यों? कभी कभार हमें किसी भी इंजरी का सामना करना पड़ सकता है किसी भी टाइम। जैसे हम कहीं पर भी जा रहे हैं और हमारी अचानक से चेस्ट पर इंजरी हो गई, इस वजह से यह परत टफ इसीलिए होती है ताकि जल्दी से जल्दी हार्ट को कोई भी डैमेज ना पहुंचे। उसके बाद लेयर, बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और ये किससे मिलकर बनती है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर है, जो पेरिकार्डियम या फिर अपन कह सकते हैं एपिकार्डियम मिलकर बनी होती है। उसके बाद द पेरिकार्डियम देन आल्सो कंसिस्ट, और यह फर्दर डिवाइड होती हैं, या फिर यह भी 2 परतों से मिलकर बनी होती है। कंसिस्ट का मतलब होता है निर्माण होना या फिर निर्मित होना। ऑफ 2 लेयर्स, 2 परतों से मिलकर यह भी बनी हुई है, जो कौन कौन सी हैं? पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। अब हम इन दोनों के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं कि पैराइटल पेरिकार्डियम क्या चीज है और विसरल पेरिकार्डियम क्या चीज है। हमारी जो पेरिकार्डियम की फर्स्ट लेयर जो आती है वो आती है पैराइटल पेरिकार्डियम। क्या है पैराइटल पेरिकार्डियम, इसको हम देखते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। यह पेरिकार्डियम की आउटर मोस्ट लेयर है, मुख्य जो हम लेयर कह सकते हैं या परत कह सकते हैं। दिस लेयर इज थिक एंड हार्ड। मोटी होती है और हार्ड होती है, स्मूथ होती है। द पैराइटल पेरिकार्डियम गेट अटैच फ्रॉम द अदर ऑर्गन ऑफ द थोरेसिक कैविटी। अब जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है उसके अदर्स ऑर्गन से भी अटैच रहती है। कौन? पैराइटल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम प्रोवाइड द
स्टेबिलिटी टू द हार्ट। स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करती है किसको? हार्ट को। हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई भी इंजरी या चोट का अगर हमें सामना करना पड़ता है तो हार्ट की जो मोस्ट लेयर्स होती हैं वो ही हार्ट को सुरक्षा प्रदान करती हैं। द पैराइटल पेरिकार्डियम इज नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। नॉन परमिएबल इसका मतलब होता है पारगम्य। परमिएबल का मतलब होता है पारगम्य और नॉन का मतलब होता है अर्धपारगम्य। मतलब यह अर्धपारगम्य झिल्ली की बनी हुई होती है। द पैराइटल पेरिकार्डियम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। यह रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है किसके लिए? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, परासरण, और इनके लिए हम कह सकते हैं कि यह रेस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं। फिर हमारी जो सेकेंड मोस्ट लेयर आती है विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम क्या है? इट इज द इनर लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम। जो आउटर मोस्ट लेयर थी वो तो थी पैराइटल पेरिकार्डियम, और अब विसरल पेरिकार्डियम क्या है? इनर मोस्ट लेयर, या हम कह सकते हैं इनर लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम। द विसरल पेरिकार्डियम इज सॉफ्ट एंड डेलिकेटेड। यह क्या होती है? सॉफ्ट होती है और डेलिकेटेड होती है। दिस लेयर इज थिन, पतली होती है, एंड आल्सो कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और यह किससे मिलकर बनी होती है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर यह लेयर बनी होती है। विसरल पेरिकार्डियम गेट अटैच्ड विद द मायोकार्डियम। अब और ये अटैच किससे होती है? मायोकार्डियम जो हार्ट की सेकेंड लेयर है उससे अटैच होती है, एंड कंप्लीटली कवर्स टू द हार्ट। और यह पूरे हार्ट को कवर करके रखती है विसरल पेरिकार्डियम। इट इज आल्सो नॉन प्रोमिनेंट, और यह नॉन प्रोमिनेंट है, मुख्य, मतलब कह सकते हैं अपन मुख्य परत जो पूरे हार्ट को कवर करके रखती है, हार्ट को एक मतलब कह सकते हैं कि संरचना प्रदान करती हैं बाहरी तरीके से। फ्रेंड्स, हमने कुछ दो पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के हमने दोनों लेयर के बारे में पढ़ा, ये कुछ मोस्ट लेयर के बारे में हमने पढ़ा। अब हमारी जो दो लेयर्स बची हैं मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं चिराग चौहान विदा लेता हूँ आपसे। बने रहे हमारे साथ लिटिल कृष्णा साइंस प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।